सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। अब मुझे करना है पूजा, उसके बाद करना है लंच। चलिए पूजा कर देती हूँ, लंच कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि लंच में कुछ खास है नहीं, सारा ऑर्डर का है। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं लंच करने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज ये मेरा संडे का ब्लॉग है और संडे मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हूँ। अगर आप लोग मुझे जो नहीं देखे हैं वो ब्लॉग, तो उस ब्लॉग का जो लिंक है मैं आई बटन पे डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर देना। तो मॉर्निंग से मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद, शावर देने के बाद पूजा ये सब कर दी हूँ। गाइस मेरा पूजा हो गया और मैं ये साड़ी पहन के पूजा करती हूँ, क्योंकि इस साड़ी में ना ये खोइछा है बांधा हुआ। तो हमारे यहाँ जो मधुश्रावणी होता है ना, उसमें न्यू साड़ी पहन के खोइछा लेके और 15 डेज़ का ये पूजा होता है। तो फर्स्ट डे में ही खोइछा लेते हैं, न्यू साड़ी पहनते हैं और उस साड़ी को ना 15 डेज जो पूजा करते हैं ना, तो वही साड़ी पहन के पूजा करते हैं। मतलब कोई कोई करता है, मैं करती हूँ और बहुत सारे करते हैं, और कोई कोई नहीं भी करता है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा पूजा में मैं नहीं बोल सकती हूँ, जिसको जो मतलब श्रद्धा लगता है ना वो सही लगता है। तो पूजा में कुछ किसी को नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं जो ये साड़ी पहनी हूँ ना, ये न्यू साड़ी है और इसमें मैं खोइछा बांधी हूँ। तो इसी साड़ी को पहन के ना मैं 15 डेज पूजा करूँगी। और इसको ना जूठा नहीं किया जाता है, पूजा कर दी हूँ मैं। और इसको खोल के मैं रख लूँगी। और जिस दिन लास्ट डे होता है ना, उस दिन किसी के यहाँ तीज होता है, कोई फास्टिंग रखता है और कोई नहीं रखता है। तो मैं फास्टिंग रखती हूँ तीज के दिन, मतलब लास्ट डे जो होता है ना मधुश्रावणी का, उस दिन ना तीज होता है। तो कौन हड़ताली का तीज, तो फास्टिंग रखते हैं। तो मैं भी फास्टिंग रखती हूँ और उस दिन भी सब कुछ नया किया जाता है। तो देखती हूँ, मैं कोई न्यू साड़ी ली तो नहीं हूँ, मेरे पास साड़ी है। तो मैं सोच रही थी उसी का ब्लाउज बनवा लूँगी और वही पहन लूँगी। तो देखती हूँ क्या कैसे होता है। बट वो जो साड़ी है ना वो नेवी ब्लू कलर का है, तो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ कि वो पहन सकती हूँ कि नहीं। देखती हूँ, जो जैसे होगा ना आप लोगों को बताऊँगी। तो हो गया है मेरा पूजा। अब इस साड़ी को मैं खोल के रख लूँगी, तभी मैं प्रसाद खाऊँगी। ये बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी है मेरी। तो बस ऐसे ही मैं ये देखिए, जो ड्रेस पहनी होती है ना, उसके ऊपर से ये साड़ी मैं इस तरीके से बांध देती हूँ। जो हम लोग छोटे थे ना, जब मतलब बहुत छोटे, जब बच्चे का मतलब क्या होता है समझ नहीं होती है, तो बच्चे को बहुत मन होता है साड़ी पहनने का। तो मम्मी लोग क्या करती थी, अपने दुपट्टा का ना हम लोगों को बांध देती थी और साड़ी पहनाती थी। तो बस उसी तरीके से इसको मैं बांधी हूँ और इस तरीके से मैं इसको साड़ी पहनी हूँ इस ड्रेस पे ही। और मुझे बचपन ही की याद आ जाती है जब मैं ऐसे साड़ी पहनती हूँ। तो क्योंकि मम्मी लोग को बहुत जिद करते थे ना हम लोग जब छोटे थे, तो मम्मी लोग ऐसे हम लोग को साड़ी पहनाती थी। तो ऐसे ही मैं बांध लेती हूँ पूजा के टाइम में, और पूजा करने के बाद मैं इसको खोल के रख लेती हूँ। तो मैं इसको खोल के अभी पूजा की जगह पे ही रख दूँगी। और बहुत सुंदर सी ये साड़ी है मेरी, ये देख सकते हैं। तो बस इसको खोल के रख दूँगी और जूठा नहीं करूँगी, क्योंकि 15 डेज मुझे अभी कितना दिन तो निकल गया है, याद भी नहीं है कब 24 को स्टार्ट हुआ था। तो कितना दिन निकल गया, अब कुछ ही दिन बाकी है। तो बस कुछ ही दिन मुझे ये साड़ी अभी रखना होगा। तो बस मैं पूजा कर देती हूँ, इसको खोल के रख देती हूँ। देखिए ये है, यहाँ खोइछा दिया जाता है हमारी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको बांध के पहनी हूँ ये इठा लगा के ड्रेस के ऊपर से ही बांध लेती हूँ, इसको पहन लेती हूँ, पूजा कर देती हूँ। इसको खोल के मैं यहाँ पूजा की जगह पे ही रख देती हूँ। फिर मैं जब पूजा करूँगी कल, तो मैं इसको फिर से पहन लूँगी। इस साड़ी को पहन के ना 15 डेज कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए मैं भगवान के पास ही इसको खोल के रख लूँगी। प्रसाद भी नहीं खाते हैं, खोल लेती हूँ तब प्रसाद खाती हूँ। अब खाऊँगी मैं प्रसाद, खुद भी खाऊँगी, हस्बैंड को भी दूँगी। गर्मी लग जाती है ना, हालत ख़राब हो जाता है। स्किन कितना ग्लो कर रहा है आज मेरा। प्रसाद है, दे दूँ। प्रसाद ख़त्म, अब लंच करूँगी मैं। बस मुझे अपने दिन में चोखा बनाना है, आलू का चोखा आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो आलू का चोखा बनाऊँगी, उसके बाद हमारा खाना हो जाएगा। बाकी सब ये आ गया है हस्बैंड के लिए। आजकल घर में नॉनवेज बनता नहीं है, तो हस्बैंड बेचारा क्या करेंगे, उनको रहा जाता नहीं है नॉनवेज के बिना, तो वो ये ऑर्डर ही कर देते हैं। और क्या मंगाए हैं आज पता नहीं, बटर चिकन शायद मंगाए हैं। मैं खाती तो नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं होता है कि छूती नहीं हूँ। बोलूँगी नहीं छूँगी ना तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा, तो छू देती हूँ पूजा वूजा करने के बाद।
बट खाती नहीं हूँ। हाँ, बटर चिकन ही मंगवाया। चलिए मैं बाद में इसको भूलूँगी। खीरा काटी हूँ ना, सिर्फ ब्लैक सॉल्ट डालना ही भूल गई। बहुत ही सिंपल सा आज मेरा लंच है, तो पेट के लिए ना बहुत अच्छा होता है सिंपल सा लंच। बस सब कुछ मैं एक साथ ही दे दी हूँ। खा लेते हैं फिर बातें करते हैं। सो गाइज फाइनली आज एसी ठीक करने के लिए आ गया। ये एसी परसों ख़राब हो गया था और इस एसी के बिना ना मेरे घर में हालत ख़राब हो जाती है। मैं किचन में बिल्कुल ही काम नहीं कर पाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं कल रात में बिल्कुल ही ब्लॉगिंग नहीं करी। ऐसा मूड ऑफ हुआ ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब अचानक से आप कोई न्यूज़ सुनते हो ना तो आपका सर, मतलब सोच सकते हो मैं जो कुछ अचानक से सुनती हूँ ना तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही मतलब दर्द करने लगता है। तो कल देखिए, जैसा कि आप लोग एसी ठीक करने आया था, उसके बाद मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल ही नहीं की, क्योंकि ऐसा न्यूज़ मुझे मतलब ये मेरे हस्बैंड सुनाए ना कि मेरा दिमाग एकदम घूम गया। तो एसी ठीक करके गया, हम लोग लंच कर दिए थे, थोड़ा रेस्ट करने के लिए गए और रेस्ट करके फिर उठी, शाम को दिया ये सब दिखाने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा भजन चलाती हूँ, भजन चलाती थी टीवी में और अपना आराम से काम कर रही थी। तो हस्बैंड आए उठ के और टीवी को ऑफ करके ऑन किए और फिर जो हुआ मैं क्या ही बताऊँ यार। मतलब ऐसा हेडेक हुआ ना मेरे सर पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये जो देख रहे हैं ना आप लोग गंदगी यहाँ, वो एसी कल क्लीन किया है ना, उसी का पूरा यहाँ जमा हुआ है। तो कल जितना हो सका वो लोग साफ़ किया। और आज आंटी आई है, आंटी बोल रही है आज तबीयत उनकी बहुत ख़राब है। तो मैं बोली आंटी क्यों आ गई, अगर तबीयत ख़राब था तो नहीं आना था, आज छुट्टी दे देती, आज मैं खुद ही काम कर देती घर पे, तो आप फ़ोन कर देती, आपको आना नहीं था। बट बोली कि नहीं, मैं सोची कि मैं बर्तन धो लूँगी, बाकी झाड़ू पोछा आज नहीं करूँगी। तो मैं बोली ठीक है, अब आ गई हूँ तो आपके मतलब अगर ठीक लग रहा है तो बर्तन धो लो, वरना छोड़ दो, मैं खुद धो लूँगी। तो बोली नहीं थोड़ा बहुत ठीक है मैं कर लूँगी। तो आंटी को ना गर्मी लगी है और वोमिटिंग हो रहा है, उनका जो लूज मोशन हो गया है ना। तो मैं बोली आप इतना तबीयत ख़राब था तो नहीं आना था, बट वो खुद ही आ गई, बर्तन वर्तन कर रही है। और यहाँ जो एसी का गंदगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। तो मैं वो जितना साफ़ करके गया कल कर दिया। मैं सोची चलो सुबह आंटी आएगी तो कर देगी साफ़, बट आंटी आज आई है और उसकी तबीयत ख़राब है। तो अब तबीयत ख़राब में ना कुछ कराना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं मना भी की आंटी को नहीं आना था, आंटी तबीयत ख़राब था, मुझे कॉल कर देती हो जाता, बट आ गई। तो मैं वो ठीक है आप बर्तन करोगे तो कर दो, मैं इधर साफ़ कर देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी में, क्योंकि थोड़ी सी भी गंदगी होती है ना मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये जितना भी एसी क्लीन करके गया था थोड़ा बहुत वो लोग क्लीन किया और बाकी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इस सबको क्लीन करूँगी, झाड़ू करूँगी, उसके बाद पोछा करूँगी। और उसके बाद क्योंकि आंटी की जो मतलब आंटी की तबीयत जब ठीक रहती है तो मैं उसे छुट्टी भी दे देती हूँ ना, तब भी वो आ जाती है। और जब तबीयत सही नहीं रहती है, यार कोई मशीन तो नहीं है, कोई इंसान ही है ना, किसी भी मतलब किसी की भी तबीयत इस गर्मी में ख़राब हो सकती है। जैसे हम लोग तो 24 आवर्स एसी में रहते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आंटी के यहाँ ना मतलब इन लोगों का होता है, क्या बताऊँ यार। मतलब मैं अब बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं इतना ही बोलूँगी कि तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है। तो मैं इस समय ना मैं ऐसी क्रूर नहीं हूँ कि तबीयत ख़राब है फिर भी क्यों नहीं आई, ये वो डांटो और फटकारो, उसको बुलाओ, ऐसा मुझे नहीं होता है। अगर तबीयत ख़राब है तो रेस्ट कर दो। मैं छोड़ के आई कर देती, पानी डाल हो जाता, आंटी तबीयत ही खराब करती है। बस उठा दीजिए, झाड़ू पोछा मत करिए। सो गाइस जैसा कि आप लोग देखें कि आंटी मेरे हाथ से झाड़ू दे दी और वो किचन से बार बार मुझे मना कर रहे थे, दीदी मत करो मैं कर दूंगी, दीदी मत करो मैं कर दूंगी। मैं कितना भी बोली नहीं आंटी मैं कर देती हूँ आप मत करो, बट वो बात नहीं मानी और आ गई यहाँ झाड़ू करने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सबको उस साइड करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और आंटी की ना तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मुझे बहुत मतलब लगता है यार, किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये जो मेरी मेड आंटी है ना बहुत अच्छी है। वो आर्स भी दीजिएगा, पी दे देती हूँ, वो आर्स पानी मिला के पीजिएगा, 2 बार पेट हुआ।
ऐसा हो रहा है ना। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और आज ये सब करने के लिए मैं आंटी को मना की थी कि आप जितना कम आज काम कर सको ना उतना कम करो, चल जाएगा। तो बर्तन धोई है और वो बालकनी में बोली हूँ साफ़ कर देने के लिए। मतलब मैं नहीं बोली, मैं खुद गई थी साफ़ करने के लिए, बट वो मेरे हाथ में झाड़ू नहीं देख सकती है, आंटी का ऐसा है। तो मैं कितना भी बोली आंटी मैं कर देती हूँ, बट नहीं मानी और चली गई है वो बालकनी साफ़ करने के लिए। तो मैं भी इधर लेट हो रही थी क्योंकि हस्बैंड के लिए मुझे लंच बनाना है। तो मैं किचन आज खुद से ही क्लीन कर देती हूँ, ऐसे डेली ही तो खुद से करती हूँ क्योंकि एक और आंटी क्लीन कर देती है, फिर भी मैं किचन क्लीन जब तक नहीं करती हूँ ना, खाना नहीं बनाती हूँ, खुद से क्लीन करना मुझे अच्छा लगता है। तो कर दी हूँ किचन को अच्छी तरीके से क्लीन, और थोड़ा बहुत इधर सब में भी हाथ लगा दूँगी। और अब बनाऊँगी मैं हस्बैंड के लिए लंच। और आज मंडे है, तो मंडे मॉर्निंग का ये मेरा ब्लॉग है। तो आज मंडे हो गया है, और मंडे जो होता है ना सिर्फ हस्बैंड के लिए लंच बनाना होता है। और मंडे आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे कि मेरे यहाँ पनीर ही बनता है, क्योंकि हस्बैंड को ना पनीर बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा कुछ बनाती हूँ ना तो कितना भी कुछ आप कोशिश करो कि एक इंसान के लिए लंच बनाना है, बट दो के लिए बन जाते हैं। और पनीर ऐसा चीज़ है ना कि थोड़ा बहुत मुझे ना इसका आइडिया है कि एक आदमी के लिए कितना पनीर बनाना है और कितना रोटी बनाना है। तो इसलिए मैं ना मैक्सिमम, और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है पनीर, तो इसलिए मैं मैक्सिमम मंडे को ना पनीर ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फास्टिंग रहती है, मैं खाती नहीं हूँ, बस उन्हीं के लिए बनाना है। तो पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था, और मैं नया पैकेट था ना उसको कट कर दी। तो मुझे याद नहीं था कि मैं परसों रात में पराठा बनाई थी और वो पनीर में डब्बा में रख दी थी। तो बस उसी पनीर को निकाल के ले आई, और जो नए वाला पैकेट था ना उसको मैं डब्बा में बंद करके रख दी। तो मैं पनीर काट दी हूँ, उसको मस्टर्ड ऑयल डाल दी थी, कढ़ाई में गर्म हो गया है, और उसमें डाल दी हूँ सारे पनीर। और फिर मुझे लगा कि पनीर कम हो जाएगा, तो फिर जो न्यू वाला पनीर का पैकेट था ना उसमें से 4-5 पीस डाल दी हूँ, जो कि बाद में पता है यार वो बच ही गया। मतलब हस्बैंड के लिए ना इतना ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा पनीर बच ही गया था, उनको लंच बॉक्स में दी, और थोड़ा पनीर बच गया था जो मैं शाम को ऐसे पोटैटो का सब्जी बनाई ना उसमें डाल दी थी। तो यहाँ जब तक पनीर फ्राई होता है तब तक मैं पनीर के लिए मसाला तैयार कर दूँ। तो लहसुन, अदरक और जीरा और गोल मिर्च का पेस्ट ना मैं बना के कल रख दी थी, तो इसलिए मैं टमाटर और प्याज ही अभी ग्राइंड करूँगी। और मैं इधर उधर देख रही हूँ क्योंकि आंटी पोछा लगा रही है। सूखेगा तभी मम्मी। हाँ 2 मिनट सूख जाए, हवा आ रहा है ना अभी। तो गाइस कल मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आया एसी ठीक करने के लिए, एसी ठीक हो गया तो बहुत हैप्पी हो गई, चलो एसी ठीक हो गया। तो आप लोग जैसा देखे कि एसी ठीक कर रहा था, तब तक मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि एसी ठीक करके गया और मेरा फेस कैसा लग रहा है, और हेयर ऑयलिंग करी हूँ, इतना सर दर्द होने लगा ना कि रात में जाके मैं अच्छे से ऑयलिंग करी हूँ, तब जाके मुझे नींद आई है। मैं रखती हूँ स्टैंड में, तो मुझे नींद आई है, बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा था। तो कल एसी ठीक करके गया, बहुत हैप्पी हो गया। मतलब आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है ना कि एक चीज़ ठीक करा रही हो, दूसरा चीज़ ख़राब हो रहा है। तो कल एसी ठीक करके गया, बहुत हैप्पी हो गया। पूरा डस्ट ये सब हो गया था, तो जहाँ तक हो सका वो सब क्लीन करके गया। मतलब उतना तो नहीं करता है वो लोग क्लीन, तो जहाँ तक हो सका वो लोग क्लीन करके गया। और क्या हुआ कि मैं चली गई रेस्ट करने के लिए, और थोड़ा देर रेस्ट करके आई हूँ, और रेस्ट करके आई हूँ कुछ, मैं ऐसे इवनिंग साथ हो गया। इधर कर दी, ठीक, हाँ ठीक, शाम में आएंगे, ठीक, तबीयत ठीक रहेगा, देखिएगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ORS पियेंगी, दे दो बोतल, एक बोतल में एक पैकेट डाल दीजिएगा और उसमें दे दीजिएगा। दो दे दीजिए, ठीक है। एक लीटर मतलब एक पैकेट, हाँ, एक डालिएगा, 1 लीटर में बताओ। हाँ हाँ, एक डाल के पूरा दिन पीते रहिए, पेट ठीक हो जाएगा एकदम। जो कमजोरी है ना वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। तबीयत तो आइएगा तो छोड़ दीजिएगा। आंटी की तबीयत ख़राब हो गई है ना, अच्छा नहीं लगता है ना किसी का तबीयत ख़राब होता है। तो मैं बोली हूँ झाड़ू पोछा मत करने के लिए, बस किचन, मतलब किचन आज पूजा करूँगी तो ओ माय गॉड बात करने लगेगा, मेरी सब्जी जल जाती है। तो आंटी को बच गया, पोछा लगाई ना मैं चली गई बाहर, हो गया है ये, पोछा लगाई मैं चली गई बाहर, और तब तक ये जलने वाला हो गया था।
तो आंटी की ना तबीयत खराब हो गई है। तो गाइस इसी मसाले के बारे में बोल रही थी कि मैं रात में ये पेस्ट बना के रख ली थी। इसमें है अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दी हूँ जीरा, और इस सब का अच्छे से पेस्ट बना ली हूँ। और ये किसी भी सब्ज़ी में डालोगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए मैं इसको बना के रख ली हूँ। नहीं तो मैं और टाइम ना बस जो गार्लिक और जिंजर होता है ना उसी का पेस्ट बनाती थी, बट मैं ये कुछ दिन से बना रही हूँ। और मैं भी यूट्यूब में ही देखी थी किसी आंटी को बनाते हुए, और तब से मैं ये बना के रख रही हूँ। और किसी सब्ज़ी में डालने से ना इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो आप लोग भी अगर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते हो ना घर में तो उसमें ना थोड़ा सा जीरा डाल देना और थोड़ा सा काला मिर्च जो आता है ना ब्लैक पेपर वो डाल देना, बहुत अच्छा ये पेस्ट बनता है। तो सब्ज़ी बन गई है अच्छी तरीके से, मैं इसे फ्राई कर दी और थोड़ा सा पानी में इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए इतनी बड़ी कढ़ाई है ना हम दोनों के लिए ही ना, ये कढ़ाई बहुत बड़ा है। बट पता है मैं ना फालतू का पैसा नहीं फेंकना चाहती हूँ, इसलिए मैं कब से इसी कढ़ाई को मतलब बहुत बार मैं सोची हूँ कि इस कढ़ाई को मैं चेंज कर दूँगी, बट चल रहा है तो चल रहा है, मेरा ऐसा ही हाल है। तो बस सब्ज़ी बन गई है, हस्बैंड के लिए डाल दूँगी खिचड़ी। और आज मॉर्निंग मंडे मतलब मंडे की जो मॉर्निंग होती है ना मेरी, मैं बहुत जल्दी काम निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब जाते हैं ऑफिस उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ। तो नहाना धोना आज बहुत हो जाता है मंडे को। तो अभी हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद मैं अपना सारा काम मतलब खुद का काम उसके बाद करती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि हस्बैंड ऑफिस नहीं गए रहते हैं ना, तो उससे पहले मैं नहा धो लेती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत हड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि मेरा जो पूजा होता है ना वो बहुत लंबा चलता है। मतलब डेली का ही पूजा जो मैं करती हूँ ना लंबा चलता है, इसलिए ना मैं सुबह सुबह पूजे पर नहीं बैठती हूँ। अगर पूजा पर बैठ गई ना तो मेरा सारा काम इधर लेट हो जाएगा। तो मैं बोलते हैं ना इत्मीनान से पूजा करना वो करती हूँ, कि पूजा में डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ इसीलिए। और ये कुछ कपड़े प्रेस होके आए थे कल रात में, जैसा कि बताइए आप लोगों को कि मूड मेरा बहुत ख़राब हो गया, बहुत सर दर्द करने लगा। तो मैं कल जो जहाँ था बस ऐसे ही वहाँ छोड़ दी। तो प्रेस करके कपड़ा आया था वो भी मैं उधर गेट के पास ही छोड़ दी थी। तो अभी हस्बैंड के लिए शर्ट चाहिए था और सारा शर्ट में प्रेस करवा के लाई थी। और ये जहाँ प्रेस करवाती हूँ ना वो मतलब बहुत अच्छा प्रेस नहीं करता है, मजबूरी बस मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना प्रेस करने में बहुत आलस लगती है, इसलिए मैं प्रेस करने के लिए देती हूँ। वरना मैं अगर खुद प्रेस कर पाती ना, एक यही काम है कि मुझे ना प्रेस करना, कपड़े हाथ से धोना, ये सब ना बहुत बहुत भारी काम लगता है। तो सारा प्रेस करने के लिए देती हूँ, बट जहाँ देती हूँ ना वो अच्छा प्रेस करता नहीं है। तो मजबूरी है, क्या करूँ यार, देना पड़ता है। तो हस्बैंड का जितना सारा शर्ट था मैं ले ली हूँ, क्योंकि हस्बैंड शावर देने चले गए हैं तो उनको शर्ट देना है। और ये सारे कपड़े मेरे हैं, इसको मैं बाद में जगह पे लगाऊंगी। तो उनको अभी शर्ट देना है पहनने के लिए, इसलिए मैं ये ले आई हूँ। और कल जैसे तैसे मैं हर एक जगह छोड़ दी। और ये देखिए इतना सारा शर्ट में प्रेस करवाई हूँ। तो मैं एक साथ ही धो लेती हूँ, मतलब 1 वीक का जो शर्ट होता है ना वो इकट्ठा ही धो लेती हूँ और इकट्ठा ही प्रेस करवा के मंगवा लेती हूँ। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, लंच पैक करके दे दी मैं उनको। और ये सारा जो है ना इस रायते को मैं अब समेटूंगी। और आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और आप लोग आजकल मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। तो होता है कि मतलब यूट्यूब फैमिली जो है ना मेरी बहुत अच्छी फैमिली है। मतलब आप लोग का ना प्यार जो कमेंट्स होता है उस सबको पढ़ना, उसका रिप्लाई करना मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए जो भी कोई न्यू आते हो कमेंट्स ज़रूर करो, तब तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी फैमिली मेम्बर्स कौन सब आए हैं, कौन बढ़े हैं, कौन न्यू हैं, तब मुझे पता चलता है। इसलिए कमेंट्स ज़रूर किया करो आप लोग। तो मैं बस मंडे को मैं ना 2 कप चाय पी लेती हूँ, वरना और डेली में 1 कप पीती हूँ। बट मॉर्निंग ना मुझे मंडे को वीकनेस लगने लगती है, थोड़ा बहुत काम करने के बाद ना लगता है नहीं 1 कप चाय पीना चाहिए। क्योंकि अभी से मैं अब नहाऊँगी धोऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, मंदिर जाऊँगी, उसके बाद ना
कुछ मतलब उसके बाद मैं पानी पीऊँगी, नहाने के बाद मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। तो पूजा ये सब हो जाता है उसके बाद ही पानी पीती हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग 1 कप और चाय पी लेती हूँ। तो मंडे मेरी ना 2 कप चाय हो जाती है, जो कि मैं अवॉइड करना चाहती रहती हूँ कि 2 कप चाय मैं नहीं पीना चाहती रहती हूँ। बट मंडे मॉर्निंग ना मेरी ये मजबूरी हो जाती है 2 कप चाय। तो चाय लेके बैठ गई और ये हस्बैंड का शर्ट मंगवाई थी, तो उसी को अभी वॉश करना है, क्योंकि न्यू कोई भी कपड़ा मंगवाती हूँ ना तो बिना वॉश किए हुए, बेडशीट हो, कपड़ा हो, मतलब कुछ भी न्यू मंगवाती हूँ तो बिना वॉश किए मैं नहीं पहनने देती, ना मैं खुद पहनती हूँ ना हस्बैंड को पहनने देती हूँ। तो बस दोनों शर्ट मंगवाई थी, तो टैग ये सब लगाई था, उस सबको हटा दी हूँ और उसको वॉश में डाल दूँगी। और यहाँ बैठ के इत्मीनान से चाय पी रही हूँ। तो चलिए मॉर्निंग का जो है मंडे का यहीं तक मेरा ब्लॉग था, और इसके बाद मैं अब शावर लूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, मंदिर जाऊँगी, और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा और ऐसे प्यार देते रहोगे तो मैं डेली ही ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।